द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अगर गुटबाजी की बात की जाए राजनीति में, तो जितनी गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में है उतनी शायद किसी राजनीतिक दल में हो ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया जो है वो रात दिन दूसरों पे आरोप लगवाते हुए बीजेपी के नेताओं को दिखाती रहती है गुटबाजी के, भाजपा की गुटबाजी पे, ताकि चर्चा ना हो सके। अब गुटबाजी का ही नतीजा है कि 3 राज्यों में जहां बीजेपी सरकार बना रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा 3 दिन से घोषित नहीं कर पा रही है। राजस्थान में फंसा हुआ है पैंच, और राजस्थान की जो लड़ाई है वो जयपुर से लेकर दिल्ली तक बार बार जा रही है। लेकिन बीजेपी का आला कमान जो है वो असमंजस में है कि करे क्या। पर इस सब के बीच में दावा किया जा रहा है कि आखिरकार जो बीजेपी के टॉप नेता हैं, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, नड्डा जी हो, इनको वसुंधरा राजे जी के आगे झुकना पड़ा है। वसुंधरा राजे जी की जो प्रेशर पॉलिटिक्स थी वो काम आ चुकी है, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। और न्यूज़ 18 ने लिखा है कि वसुंधरा राजे बनेंगी राजस्थान सीएम, आज रात दिल्ली रवाना, कल पार्टी नेताओं से होगी मुलाकात। इसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर डाल दिया है, जिम्मेदारी से बचने के लिए। कहीं वो बाबा बालकनाथ जो है वो बन गए तो बड़ा विषय खड़ा हो जाएगा। लेकिन साफ तौर के ऊपर ये मैसेज बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है कि जो सर्वाधिक विधायक हैं बीजेपी, अगर 108 109 विधायक जीत कर आए हैं बीजेपी के, तो उसमें 70-75 विधायक वसुंधरा राजे जी के साथ खड़े हुए हैं और उनका कह रहे हैं कि भैया यही मुख्यमंत्री हूँ। बीजेपी की गुटबाजी चरम सीमा के ऊपर है। आला कमान चाहती है कोई और बन जाए, अपना किसी रिमोट कंट्रोल बनाना चाहती है। वसुंधरा जी चाहती हैं आला कमान के आगे मेरी चले। ये बीजेपी की गुटबाजी का जीता जागता प्रमाण है। पर कोई चर्चा करने को इस पर तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में नहीं आती और कांग्रेस चुनाव जीतती इन राज्यों में, तो कांग्रेस अगर 2 दिन भी देरी कर देती तो पूरी गोदी मीडिया टूट पड़ती, पूरा बीजेपी का हर एक व्यक्ति टूट पड़ता कि देखिए गुटबाजी के चलते नहीं बना पा रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को फौरन डिक्लेयर कर दिया तेलंगाना का सीएम, सीएलपी लीडर, जो मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे जाएंगे। और वहीं बीजेपी जो है वो तीनों राज्यों के अंदर अभी भी सरफटव्वल से बाहर निकलने के प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 ने आगे लिखा है कि राजस्थान में सीएम को लेकर अब वसुंधरा राजे का नाम सामने आ रहा है। ऐसा बताया गया है कि वसुंधरा बुधवार रात को इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली पहुंच रही हैं और वह गुरुवार सुबह केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगी। उसमें आगे ये भी लिखा है इन्होंने कि भाजपा सूत्रों का दावा है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतने अच्छे खूबसूरत अंदाज में लिख दिया गया है कि भाई कोई भी समझ ही नहीं पाए कि इतना भारी विवाद बीजेपी में चल रहा है राजस्थान में, जिसकी वजह से ना छत्तीसगढ़ की घोषणा हो पा रही है और ना ही मध्य प्रदेश की घोषणा कर पा रही है बीजेपी। क्योंकि अगर एक जगह की कर दी इनमें से, तो राजस्थान में बहुत बड़ा संकट गहरा जाएगा। और यही है बीजेपी की जो लड़ाई है आंतरिक, जो बार बार ऐसी परिस्थितियां बनने से, ऐसे हालात बनने से सामने आने लगती है। लेकिन कौन आवाज़ उठाएगा, कौन बोलेगा, कौन कुछ कहेगा, अगर कहेगा भी तो कौन दिखाएगा, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अभी तो गनीमत यह है कि यूट्यूब के ऊपर आप दिखा सकते हो, लेकिन न जाने कौन सा बिल लेकर आएंगे कि यूट्यूब को भी सेंसर कर दिया जाए। न्यूज़ 18 ने यह भी लिखा था कि आप सोचिए जो दूसरा नाम चल रहा है बाबा बालकनाथ जी का, उनके विचार कितने बढ़िया हैं। बुलडोज़र एक तरह से आधार बना लिया गया है नफरतबाजी का कि साहब बुलडोज़र चलाने की अगर बात की जा रही है धर्म देख के चलाया जाता है। ये बीजेपी की सरकारों में हो रहा है। न्यूज़ 18 ने लिखा था बाबा बालकनाथ को लेकर, जो एक और मुख्यमंत्री की रेस में तेज भाग रहे हैं, कि दिल्ली पहुंचने के बाद बाबा बालकनाथ बोले राजस्थान में भी चलेगा बुलडोज़र, सीएम बनने के सवाल पर कही बड़ी बात। आधार, उपलब्धियां, अगर सबसे बड़ा आपका जो काबिलियत का है आधार वो ये बन जाए और आपकी उपलब्धि ये बन जाए कि आप बुलडोज़र से समुदाय विशेष के ऊपर कार्रवाइयाँ करने की बात करो, अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए, नफरतबाजी फैलाने के लिए, तो फिर आप सोचिए कि कैसे कैसे लोग आएंगे और जो अच्छे लोग हैं वो कहाँ रह जाएंगे। इसका अंदाज़ा मैं आप सब लगा सकते हैं। राजस्थान में जो संकट है वो इतना गहरा है कि जिसको गोदी मीडिया डाइवर्जनरी टैक्टिक्स से घुमा रहा है ताकि लोगों का ध्यान नहीं जाए। लेकिन वहाँ कितने सारे विधायक वसुंधरा राजे जी के कब्जे में हैं, पास हैं, उनके संपर्क में, कुछ भी कह लीजिए, पर वो चाहते हैं कि कोई और मुख्यमंत्री बने ही ना। LB पंत साहब हैं, राजस्थान से ही जहाँ तक मेरी जानकारी है आते हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं, संपादकों में से एक हैं। उन्होंने लिखा है वसुंधरा राजे के आवास पर पहुँचे वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली ने कहा राजस्थान की जनता की मांग है कि वसुंधरा राजे को सीएम बनाना चाहिए। वसुंधरा से मिलने 23 विधायक पहुंचे हैं। ये बस शुरुआत की बात थी, 4 तारीख की, मतलब परसों की, जब इन्होंने ये ट्वीट किया था।
उसके बाद अगर आगे देखा तो आगे ये भी लिखा था कल कि 8वीं बार विधायक चुने गए कालीचरण सराफ का दिल्ली को संदेश, भाजपा की जीत की बधाई देने वसुंधरा राजे को 75 विधायक गए हैं। क्योंकि ये जो कालीचरण जी हैं उन्होंने साफ दावा कर दिया था मीडिया के सामने कि 75 विधायक पहुंचे हैं वसुंधरा जी के पास। अभिषेक उपाध्याय हैं, ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष का लिखते हैं, पत्रकार हैं शायद, यही कहूँगा मैं जानता नहीं हूँ इनको, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की खुशी में इनकी बड़ी खुशी होती है। उन्होंने लिखा वेरी बिग सुपर एक्सक्लूसिव, वसुंधरा के साथ 70 विधायक, अब तक 70 बीजेपी विधायक वसुंधरा राजे से मिल चुके हैं। और ये कहा है कि ये हमारी नेता व सर्वमान्य नेता, 6 बार के विधायक और वसुंधरा राजे सिंधिया के बेहद वफादार माने जाने वाले कालीचरण सराफ ने एबीपी न्यूज़ से कहा अब तक 70 विधायक वसुंधरा राजे से मिल चुके हैं। ये वह हमारी सर्वमान्य नेता, वे जहाँ जहाँ गई बीजेपी जीती। ये सरफटव्वल है भाजपा में, ये सरफटव्वल है भाजपा के खेमों में, ये सरफटव्वल के हालात हैं और ये गुटबाजी का स्तर है बीजेपी का, जिसको देखकर हर कोई कह सकता है कि भाई साहब इस पॉलिटिकल पार्टी को जितना कवर अप किया जाता है मीडिया में उतना अगर किसी और को कर दिया जाए तो ये बीजेपी दिखे ही ना। लेकिन भाजपा की जितनी खामियां हैं, भाजपा की जितनी कमी है, आप उसके ऊपर अगर बोलोगे तो अपना खुद का नुकसान करोगे। शायद ये साफ संदेश मीडिया के साथियों के बीच में गया हुआ है। इसी कारण राजस्थान के सरफटव्वल को कोई खुल के बोल नहीं पा रहा है और यही बीजेपी की गुटबाजी है जिसके चलते बार बार आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इतने आसानी से उसको साफ कर दिया जाता है जैसे मानो कुछ हो ही ना। राजस्थान में क्या होगा क्या नहीं होगा, कब मुख्यमंत्री घोषित होगा, क्योंकि राजस्थान की वजह से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं हो पा रहा। ऐसा बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं जिनसे मैं चर्चा कर चुका हूँ वो कह रहे हैं और उनका साफ कहना है कि अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर सीएम डिक्लेयर कर दिया तो फिर बीजेपी की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी राजस्थान में और ये सरफटव्वल सामने आ जाएगा। बीजेपी ने सबसे पहले तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की हिम्मत ही नहीं की थी, क्योंकि जो सेफोलॉजिस्ट हैं जो इस पूरी चुनावी प्रक्रियाओं पे अपना काबिलियत रखते हैं उनमें से कईयों का कहना है कि अगर बीजेपी सीएम फेस डिक्लेयर करके चुनाव लड़ती तो एक भी राज्य बीजेपी के पास नहीं आता। ये हालत हो गई है आज बीजेपी की। खैर इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और बताइएगा कि कौन किसके आगे झुक रहा है, किसकी बगावत कितना काम कर रही है। लाइव टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों तक भी ये संदेश दीजिएगा और मेरे कंटेंट को सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर आप शेयर कर सकते हैं जो भी आपके पास है तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी ताकि रीच बढ़ जाए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।